जब पीच 3 के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। न्यू एपिसोड ऑफ अनकॉमन सेंस। अभी साल का दूसरा ही महीना शुरू हुआ है और हम अमेरिका से बराबरी करने लगे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट में नहीं, सरकारी इमारतों की दीवारें फांदने में। पिछले वीक हमने मनाया अपना रिपब्लिक डे और हर साल की तरह परेड में अलग अलग झांकियां देखने को मिली, लेकिन इस बार एक ऐसी झांकी भी देखने को मिली जो नहीं देखनी चाहिए थी। 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स ट्रैक्टर परेड के लिए रिपब्लिक डे पर दिल्ली आ गए। इस दौरान कुछ वायलेंट लोगों ने तोड़फोड़ की और लाल किले पर रिलीजियस फ्लैग लगा दिया। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए जो रूट बनाया था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया और किसान लीडर्स का कहना था कि फार्मर्स रास्ता भटक गए थे। शायद इलॉन भैया को अगले रिपब्लिक डे तक टेस्ला के जीपीएस इनेबल्ड ट्रैक्टर्स भी लाने पड़ेंगे। हालांकि किसान लीडर्स का कहना है कि ये उनके खिलाफ सरकार की साजिश है जो बहाने से उनका आंदोलन खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने से यहाँ होता क्या है? खैर, जो भी हुआ गलत हुआ। लड़ाई झगड़े से सबको नुकसान ही होता है, अनलेस आप विंस मैकमैन हो। इस प्रोटेस्ट से काफी चीजों में उथल पुथल आई, जैसे सड़क के बैरियर्स, बस की खिड़कियां, राजदीप सर का मंथली पेचेक। जी हाँ, उनकी फेयरवेल पार्टी करा दी गई, उनसे बिना पूछे, ओवर अ ट्वीट स्प्रेडिंग फेक न्यूज। अगर मीडिया ने सभी न्यूज एंकर्स के लिए यही स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो सारे स्टूडियो ही खाली हो जाएंगे और प्राइम टाइम पढ़ रहे होंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस। और वो भी गाइस हर हफ्ते नए बुलाने पड़ेंगे क्योंकि पुराने वाले तो पुलिस उठा ही लेगी। जी हाँ, मुनावर की बेल फिर से डिनाई हो गई है। और आपको पता है, ये जोक्स एक हफ्ता पहले लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे राइटर्स को पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई मुनावर तो नहीं छूटने वाला है। बेसिकली ये बहुत ही केओटिक हफ्ता था जिसने मेजॉरिटी लोगों को सरप्राइज किया। लेकिन अगर आपकी खुराक कुछ ज्यादा है और आप अभी भी सरप्राइज नहीं हुए तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो रहा है। वो साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच खेल रहे थे जो कि वो लोग जीत भी गए। इससे एक बात साफ पता चलती है कि साउथ अफ्रीकन टीम वहां जीतने के लिए नहीं बल्कि शोएब भाई के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आई है। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है लेकिन वो हमारा फ्यूचर खराब कर सकती है। तो गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोचिंग सेंटर्स, हम बात कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में। इंडिया में हर प्रॉब्लम की तरह इसके भी बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है एयर पोल्यूशन। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खराब हवा वाले सिटीज में 6 सिटीज हमारे हैं। नहीं यार, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया के 60% सबसे ज्यादा खराब हवा वाले शहर हमारे देश में हैं। इन शहरों में इंसान सांस लेने के बजाय सांस रोककर ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज की वजह से इंडिया में हर साल 16 लाख डेथ्स होती हैं। और अगर आपको ये कम लग रहा है तो मैं याद दिला दूं कि कोविड से भी 1.5 लाख लोगों की ही डेथ हुई है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान भी होता है। और गाइस, अपने पहले प्यार को दिल से बाहर करना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन फेफड़े से धुएं को बाहर निकालना नामुमकिन। हालात तो यह है कि लॉकडाउन में कोरोना बीमारी कम, एयर प्योरीफायर ज्यादा लग रहा था। यही हालत हमारे पानी की भी है। हमारा 80% पानी सीवियरली पोल्यूटेड है क्योंकि हमारा 70% वेस्ट वाटर बिना ट्रीट हुए ग्राउंड में जाता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। यूएस के एनआरआई अक्सर शो ऑफ करते हैं कि डूड, हम तो डायरेक्टली टैप वाटर ही पी लेते हैं। तो ब्रो, यहाँ हम भी पी सकते हैं, लेकिन फिर हमें यूएस जाना पड़ेगा अपनी सर्जरी के लिए। जी हाँ, हमारे देश का वाटर ट्रीटमेंट उतना ही एफिशिएंट है जितना यहाँ के लोकल अस्पतालों का ट्रीटमेंट। लगभग 4 करोड़ इंडियंस हर साल वाटरबोर्न डिजीजेस के शिकार होते हैं। टाइफॉइड, डायरिया, कोलेरा, ये सब तो हमारे यहाँ बहुत आम बीमारी है। हमारे यहाँ पानी का रंग देखकर आँखियां से हंजू तो निकलते ही है, बाय चांस पी लो तो रिपोर्ट में जॉन्डिस भी निकलता है। अगर कोई चीज हमारे यहाँ जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरी है तो वो है हमारा वाटर लेवल। इसका रीजन है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और इनएडुकेट वाटर रिचार्ज।
कई शहरों में तो हर साल पानी का लेवल 9 फीट नीचे चला जाता है। पानी के डिस्चार्ज से ज्यादा हम लोग फोन के डिस्चार्ज के टेंशन में रहते हैं और वाटर कंजर्वेशन के नाम पर हमारी जनरेशन सेव वाटर एंड ड्रिंक बियर बोलकर स्टोन कोल्ड बनती फिरती है। अबे गधो, बियर की 1 बैरल बनाने के लिए पानी के 3 बैरल लगते हैं। वाटर टेबल के नीचे खिसकने और खराब होने की एक बड़ी वजह रैपिड डिफॉरेस्टेशन भी है, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए डेवलपमेंट के नाम पर धड़ाधड़ जंगल का काटा जाना। एक्टर के घर पर चलती हुई जेसीबी सबको नजर आती है, लेकिन मोगली और शेर खान के घर पर चलती हुई आरी की कोई बात ही नहीं करता है। पिछले 30 साल में 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट कम हो गए, जिन पर लगभग 24,000 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगे। मैं इसके लिए आरे का एग्जांपल देना चाहती थी, लेकिन मुझे नाम लेने के लिए मना किया गया है। हमारे यहाँ गो ग्रीन सिर्फ तभी बोला जाता है जब किसी को पाकिस्तान भेजना हो। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन शुभम भैया, आप सांस रोककर मत खड़े रहो, गधे सेफ हैं। डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट चेंज पर इतना बुरा असर हो रहा है जितना ग्रेग चैपल का किसी पर भी। फ्लड्स और साइक्लोन इतने रेगुलरली आ रहे हैं जैसे वेब शोज पर FIR। ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर हमने रिफॉर्म्स नहीं किए तो 21st सेंचुरी के एंड तक हमारा एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा और शायद 22nd सेंचुरी तक कुल्फी फ्रीजर में ही बैठकर खानी पड़े। और जिनको मनाली में बर्फ देखकर लगता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्लाइमेट इश्यूज को थोड़ा और डिटेल में पढ़े और अपने पर्स में ट्रम्प चाचा की फोटो रखना छोड़ दे। देखो, इस सब से अपना फ्यूचर बहुत डेंजर में है, लेकिन कितना डेंजर में ये तो हमारा फ्यूचर ही बता सकता है। सो लेट्स हैव अ चैट विद आवर फ्यूचर इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। बेबी, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो और मेरा जवाब हाँ है। यस, आई वांट टू हैव किड्स विद यू। Oh my God, dude, हम कल ही gabagab.com पे मैच हुए हैं, you know ना? Of course I want to have kids with you. आई थॉट सो। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोचे हैं, दीप और ज्योति। दीप होगा मेरा छोटा बेटा और ज्योति मेरा बड़ा बेटा। So romantic. Can I suggest a change? Yeah. Instead of 2 boys, could we have 3 boys? Baby, you're so romantic. और हमारे बच्चे कितने लकी होंगे, हम उन्हें इतनी ब्यूटीफुल दुनिया में लेके आएंगे। हम समर वेकेशन में कश्मीर जाएंगे और विंटर वेकेशन में जम्मू और सितंबर की छुट्टियों में कोडाईकनाल। बेबी, मुझे किसी XA क्यूब रूट लैम्डा का कॉल आ रहा है। Spam होगा? हाँ बेबी, मुझे भी यही लग रहा है। हेलो, क्या मैं आपको अपना पासवर्ड दे सकता हूं? भाई साहब, आपकी शक्ल तो देखी देखी लगती है। मैं आपका पोता बोल रहा हूं, 2090 से बात कर रहा हूं। जीत रहो बेटा, लेकिन ये नाम के साथ पिन कोड कब से बताने लग गए? पिन कोड नहीं है, 2090 साल से बात कर रहा हूं, फ्यूचर से। ओह, एक्शन रिप्ले, क्या बात है। कैसे हो बेटा? अपने दादाजी की याद नहीं आती? और ये पासवर्ड बड़ा स्ट्रांग है तुम्हारा। पासवर्ड नहीं, नाम है मेरा। वो एक्चुअली 60s में मस्क मेलन का लड़का बहुत पॉपुलर हो गया था, तो सारे पेरेंट्स ने फैशन में अपने बच्चों के नाम ऐसे ही रख दिए। वो तो अपने पापा के साथ मार्स निकल गया, हम बेचारे यहाँ धरती पे फंसे रह गए। फंसे रह गए? अरे बेटा, इतनी सुंदर दुनिया है, थोड़े शुक्रगुजार बनो। दुनिया है नहीं, दुनिया थी। क्यों? अभी भी बुरे दिन चल रहे हैं। दिन का तो पता नहीं, दोपहर बहुत गर्म होती है। बाहर 75 डिग्री टेम्परेचर है और अभी तो मैं फैमिली को लेकर श्रीनगर आया हूँ। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेरी नहीं है, फैमिली सेठ की है, मैं उनका ड्राइवर हूँ, लेके आया हूँ यहाँ पे। पर हम मुद्दे की बात समझ नहीं रहे हैं। बाहर बहुत गर्मी हो चुकी है, लाइटरों की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि सुट्टा पैकेट से निकालते ही खुद जल जाता है। टाइटैनिक को माइथोलॉजी फिल्म बोलने लगे हैं क्योंकि आइसबर्ग तो अब एग्जिस्ट करते नहीं। तो अच्छा है, बाहर गर्मी है तो माइक्रोवेव का खर्चा बचता होगा। आपको बात समझ नहीं आ रही ना? खुले में मूत नहीं सकते, सीधा भाप निकलती है। रुको, मेरे पानी पीने का टाइम हो गया। शिट, कल का भी पी लिया। पानी की इतनी किल्लत है कि पानी के लिए आजकल एक्वागार्ड नहीं, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है। और जो रैपर है ना, वो आजकल अपनी रैप वीडियोस में शराब नहीं पीते, बल्कि कैमरे में देख के पानी का एक ग्लास पी जाते हैं। कल ही मेरे फेवरेट रैपर योयो हनी श्रंग माय किड का नया गाना आया है,
4 बोतल डिस्टिल्ड वाटर का। जो शराब की कंपनियां पहले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के ऐड निकालती थी ना, अब वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ही बेच रही हैं। बेटा फिर तो बुगाड़ी वाले भी सही में म्यूजिक सीडी ही बेच रहे होंगे। आपको मजाक लग रहा है क्या ये सब? रिसेंटली स्कैम 2082 आया है, उसमें पता है वर्चुअल मेहता ने क्या चुराया है? 5000 मिलीलीटर ऑफ वाटर जल बोर्ड से। लेकिन इससे एक बात अच्छी हो गई है, अब दिल्ली में लोगों को जमुना पारी चढ़ाते नहीं है, क्योंकि जमुना बची ही नहीं है। क्या नदी नहीं रही तो तुम लोग अपनी लाशें कहां फेंकते हो? बुढ़े अभी भी टाइम है, सुधर जा। कैसी बातें कर रहा है? बेड़ा तुम स्ट्रेस ले रहे हो, तुम फालतू स्ट्रेस ले रहे हो। मुझे दिखाओ तुम्हारी खिड़की कहां है। थोड़ी खिड़की खोलो, हवा आने दो, सब सही हो जाएगा। खिड़की, एक सेकेंड। कैल्विन, अरे इतनी सुंदर खिड़की तो है, खोलो इसे। अरे खिड़की नहीं है, वो वॉलपेपर है। कैल्विन, वॉलपेपर हटाओ। ये क्या है? ये पीछे किसके घर में आग लगी हुई है? आया मजा? पहले एयर में पोल्यूशन होता था, अब पोल्यूशन में थोड़ी सी एयर बची है। अरे मुहावरे चेंज हो गए हैं। पहले बोलते थे हवा में मत उड़, अब कहते हैं उड़ सकता है तो उड़ ले, हवा तो है ही नहीं। अरे हवा महल का नाम भी चेंज करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन महल कर दिया है। अरे बेटा तो पेड़ तो होंगे ना, पेड़ है ना, ये सोफा पेड़ है, ये पानी पेड़ है, ये ऑक्सीजन पेड़ है। अरे बेटा ये वाले पेड़ नहीं, वो पेड़ जिन पे हरे हरे पत्ते लगते हैं, बड़े बड़े फल लगते हैं, और जो तेरे दादाजी स्कूल प्ले में बना करते थे। ओ वो वाले पेड़, हाँ है ना। सुंदरबन म्यूजियम में पूरे 3 है, उनमें से एक तो असली भी है। रुकिए, लगता है मेरे खाना खाने का वक्त हो गया। अरे वाह, क्या बनाया आज बहू ने खाने में? 7 कोर्स मील है। प्रोटीन के लिए कैप्सूल है, कार्बोहाइड्रेट के लिए टैबलेट है, बाकी मीठे में विटामिन सी है, और एक इस साल के वायरस की वैक्सीन, और दूसरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की गोली। बेटा ये एनवायरनमेंट का असर हमारे नन्नू पे भी पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी है। ओह, इससे काफी सारी चीजें क्लियर हो गई, और मुझे यह भी पता चल गया कि तुम्हें इस वक्त किसकी जरूरत है। बेटा यू नीड अ ट्रिप टू गोवा। बताओ कितने पैसे चाहिए? दादाजी गोवा को डूबे हुए बहुत साल हो गए हैं। सी लेवल इतना ऊपर आ चुका है कि मुंबई के जो सी फेसिंग फ्लैट थे ना, अब वो सबमरीन फेसिंग फ्लैट हो चुके हैं। और गोवा अब कोई पार्टी प्लेस नहीं रहा है, न्यू पार्टी हब इज छत्तीसगढ़। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब साफ सफाई हो गई होगी। साफ सफाई? अरे आपकी जनरेशन जितना कूड़ा फैला के गई है ना, पैसिफिक ओशन का नाम प्लास्टिक ओशन रखना पड़ गया है। आजकल माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ नहीं है, बल्कि शहर के बाहर वाला कूड़ेदान है। अरे तो अच्छी बात है ना, अब हिल व्यू के लिए हमें हिमाचल नहीं जाना पड़ेगा। बे बुढ़े, तुझे बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं तुझे ताना मारने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरी वजह से हमारा प्रेजेंट बर्बाद हो गया है। तू तो स्काई डाइविंग करते हुए 45 की उम्र में निकल गया, सहना तो हमें पड़ रहा है ना। इतनी छोटी उम्र में मर गया मैं? फिर तो अच्छा है, लोन भी नहीं चुकाना पड़ा होगा। हाँ, तभी वो लोन हमें चुकाना पड़ा, सिर्फ तेरी वजह से। जब सारे लोग धरती छोड़ के जा रहे थे, हम जाने की टिकट भी नहीं खरीद पाए। अबे बुढ़े, ये इंट्रा टाइम कॉल बहुत महंगी पड़ती है, 1 बिटकॉइन पर मिनट। तो आखिरी बार कह रहा हूं कि तुमने इस मदर नेचर की मां बहन कर दी है। इस वजह से स्टेप मदर नेचर आ चुका है, जो अब हमारी मां बहन कर रहा है। तो सुन, या तो सुधर जा या फिर सेक्स करना छोड़ दे, वरना तुम तो चले जाते हो, भुगतना हमें पड़ता है। मैं समझ गया बेटे, मैं पूरी बात समझ गया। मुझे अपनी गलती का एहसास भी है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं सुधरने की कोशिश करूंगा। बस तुम भी एक काम कर देना कि मेरी फोटो पे गेंदे के फूल की माला जरूर चढ़ा देना। रखता हूं बेटा। हेलो, हाय बेबी। हाँ, बस एक छोटी सी चीज मेरे को चेंज करवानी थी कि यू वर सेइंग ना कि वी शुड हैव 3 बॉयज। आई थिंक मुझे लगता है कि हमें एक भी बॉय नहीं करना चाहिए, वी शुड हैव 3 गर्ल्स। ये बॉयज साले दिमाग बहुत खाते हैं। नहीं नहीं, वो तो रॉन्ग नंबर था। बाकी तुम बताओ, तुम्हारे घर में एसी कितने स्टार है? मेरे तो 5 स्टार हैं, 5 मिला के। अरे क्या बात कर रही? नहीं नहीं नहीं, नमस्कार दोस्तों,
वेलकम टू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड कैपिटलिज्म के महा डिबेट में। आज इस डिबेट में भिड़ेंगे दो दिग्गज। एक है यारों के यार, गरीबों का दोस्त, भगवान का ऑलमोस्ट दूसरा रूप, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर आमदनी। और दूसरी तरफ है मेनेस टू सोसाइटी, 12 under 12 most annoying kid of the century, Miss Margreta Thunderbird. तो आज का हमारा टॉपिक है असंतुलित पर्यावरण, और अगर हिंदी में कहूं तो our planet. अरे what are we waiting for? Let's begin the debate. Sir, it's all yours. नमस्कार, मैं हूं एक नौकर, एक मेहनती गरीब जो आज यहां अपने बलबूते पर आया है। जी हां, अपनी गोल्ड प्लेटेड चॉपर मैं खुद से उड़ा के लाया हूं, ऑटो पायलट पे। Hello, my name is Margreta Thunderbird and I study in class 6C and I think this uncle is ruining my little planet. एक मिनट, ये अंकल कहाँ से लग रहे हैं आपको? देख नहीं रही हो इनकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है? इनकी कंपनी की अनफेयर एंड हैंडशेक लगाने से इनकी ही नहीं, मेरी भी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। और इनकी केमिकल इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसकी वजह से कितने लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, वो पता है आपको? मैंने पानी गंदा किया, सबने देखा, लेकिन मैंने जो वोल्केनिक मिनरल वाटर का नया रेंज शुरू किया है वो किसने देखा? सर, आपकी पानी की बोतल 500 रुपीस की है। इतने में तो मैं इंडिया में किसी भी लेबर को कन्विंस कर लूं कि वो सच में वोल्केनो पर चढ़कर पानी का घड़ा भर लाए। और सर, ये जो आपकी एग्जॉटिक प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनके लिए आपने कितने रिसाइकल प्लांट्स लगवाए? देख रहे हैं आप सब, ये है हमारा फ्यूचर। इनको तो ये तक नहीं पता कि रिसाइकिल बिन सिर्फ कंप्यूटर में होता है। और बंक करो स्कूल। सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मार्ग्रेटा बेटा, यहां रिसाइकलिंग में पैसा सिर्फ फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में है। मेरे अपने दो छोटे छोटे स्टार किड्स हैं, उनको पॉकेट मनी एक गड्डी में दे सकूं, इसके लिए मुझे 2000 के नोट बनाने पड़े। वाह सर, आपने तो मैं निकला गड्डी लेके का मीनिंग ही चेंज कर दिया सर। एक्सक्यूज मी, कोई गलतफहमी मत पालिए, मैं गड्डी नहीं चलाता, सिर्फ प्राइवेट जेट में चलता हूं। सर आपके विजन को तो मानना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहते कि गाड़ी के वजह से पोल्यूशन, ट्रैफिक और हिट एंड रन का केस हो, आपने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया सर। सर, आप एवेंजर्स के मिचेल स्टार्क हो सर। टोनी, शट अप, नो वन आस्क्ड यू अबाउट योर फेवरेट सिंगर। सर, यू कंटिन्यू अबाउट योर प्राइवेट इको फ्रेंडली जेट्स। इनके प्राइवेट जेट में सीएनजी लगी है क्या? एविएशन फ्यूल के एग्जॉस्ट से जो कार्बन फुटप्रिंट निकलता है उसका इंपैक्ट हमारे नेचर पर इररिप्लेसेबल है। लगता है पापा ने नई डिक्शनरी खरीद के दी है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताओ। CZ। सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मार्ग्रेटा बेटा, देखो मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो, और ऐसा नहीं है कि मैंने पर्यावरण के लिए स्टेप्स नहीं लिए हैं। आप लोग मेरा स्मार्ट वॉच काउंट देख सकते हैं, 2400 स्टेप्स। सर, व्हाई आर यू बीइंग सो हम्बल सर? अपने डिफॉरेस्टेशन के स्टेप्स के बारे में भी बताइए। इनके खुद के हॉल में 2 मनी प्लांट, एक लेमन ग्रास और एक कैक्टस प्लांट भी है। लगता है आप उसी पर गिर गए होंगे, तभी आपका दिमाग चलना बंद हो गया है। आपको पता है आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए कितने सारे जंगलों को काटना पड़ता है? ये जिस भी स्कूल में एज चीफ गेस्ट जाते हैं, वहां पर बच्चे प्ले में पेड़ नहीं बनते, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं उनको काटकर उनका टॉयलेट पेपर ना बना दे। टॉयलेट पेपर वो मैं 90s में यूज करता था, आजकल तो मैं सिर्फ डॉलर्स यूज करता हूँ। अरे, आपकी 90s के चक्कर में हमारी 20s की लगी पड़ी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे जू में क्या देखेंगे? मिरर्स। डोंट बी सो रूड। हमने एनिमल क्रूएल्टी के लिए भी एक एनजीओ बनाया है। It's for the humans who have been cruelly attacked by animals. आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? You are the most cruel animal. आपको बाकी चीजें नहीं दिखती, लेकिन पोल्यूशन तो दिखता होगा ना। 2017 में 12% लोगों की इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन से डेथ हुई है। मैंने तो उसके लिए गाना भी लिख लिया है, मेरे देश की इंडस्ट्री उगले पोल्यूशन, उगले कार्बन मोनोऑक्साइड। लगता है स्कूल में राइमिंग अभी तक शुरू नहीं की है। खैर, बच्चों की बातें रहने देते हैं। सर, आप हमें इन डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट ये बताइए कि 2021 में आपके क्या प्लान्स हैं समर वेकेशन के। छोटा वाला कह रहा है वीजा की टिकट ले लो, बड़ा वाला कह रहा है वीजा ही ले लो, टिकट्स के पैसे बचेंगे। तो अब बस हमारी ये नई एनर्जी ड्रिंक टॉक्सिक एयर
दिस इज मेड ऑफ 110% प्योर प्रोसेस शुगर। ये बिक जाए फिर मनाएंगे छुट्टी। हद हो गई है यार, मैं 12 साल की बच्ची हूँ, मुझे भी समझ आ रहा है कि आप हमारे प्लेनेट के साथ कितना गलत कर रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ेंगे या नहीं? मुझे टेंशन तो इस बात की हो रही है कि हमारे प्लेनेट का फ्यूचर इन जैसे सेल्फिश इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में है। ये लोग जब बोलते हैं ना कि हम मार्स पर जाएंगे, तो मुझे इस बात का डर लगता है कि अर्थ का बेड़ा गर्क तो कर ही चुके हैं, अब क्या मार्स का पेट्रोल पानी भी पी जाएंगे? बताइए, है कोई जवाब आपके पास? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? ये क्या तरीका हुआ? बोलने दो मन्नू, सही कह रही है। आज एक 6th क्लास की बच्ची ने इस 4th क्लास ड्रॉप आउट की आंखें खोल दी। मैं अगर सेल्फिश होकर भी सोचूं तो मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं अपने दोनों स्टार किड्स के लिए? सिर्फ 50 लाख करोड़ रुपए। उसका वो बेचारे करेंगे क्या? अरे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, लैम्बो में डालेंगे क्या? मार्गरेटा मेरे बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपना पूरा जीवन एनवायरमेंट को समर्पित करता हूं, जस्ट लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड शुभमन गिल गेट्स। और मेरे इस नए इनिशिएटिव का फेस तुम ही होगी। थैंक यू सर। मन्नू, दिस इनिशिएटिव इज वेरी नेचर फ्रेंडली। हम इसका सेलिब्रेशन भी उतना ही इको फ्रेंडली रखेंगे। You're right. We'll head off to my ranch in Amazon forest और वहां जाके हम करेंगे ग्रैंड फायर क्रैकर शो। हेलो एवरीवन, ये था हमारा 14th एपिसोड एनवायरमेंट के बारे में। एपिसोड देखकर आपको इतना तो समझ आया ही होगा कि हमारा एनवायरमेंट कितनी बुरी हालत में है। तो आप जितना हो सके अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं और जितना हो सके उतना कम पोल्यूशन करें। थैंक यू।